बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम मुसलमान भाइयों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के अयाम ज़िलहज्जा शुरू हैं और आज 9 ज़िलहज्जा का दिन है और 9 ज़िलहज्जा के सुबह की नमाज के बाद ही तकबीर तशरीक का पढ़ना वाजिब हो जाता है। और ये 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा और 11 ज़िलहज्जा और 12 ज़िलहज्जा और 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक तकबीरात तशरीक पढ़े जाते हैं। मतलब 5 दिन अयाम तकबीरात तशरीक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़े जाते हैं। एक बार पढ़ना वो वाजिब है हर मुसलमान मर्द और औरत पर, जो कि आकिल हों, चाहे वो मुसाफिर हों या मुकीम हो। तो ये 23 नमाज़ें बनती हैं और इन 23 नमाज़ों के बाद ही तकबीरात तशरीक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार बुलंद आवाज़ मर्द के लिए पढ़ना वाजिब है और औरत के लिए पस्त आवाज़ के साथ पढ़ना एक बार वाजिब है। अब मसला ये है कि अगर किसी शख्स से इन अयाम में फ़र्ज़ नमाज कज़ा हो गई और सहवन उससे कज़ा हो गई, क्योंकि कसदन नमाज फ़र्ज़ कज़ा करना वो मुसलमान की शान नहीं है। अब अगर किसी मुसलमान की कोई फ़र्ज़ नमाज सहवन तौर के ऊपर कज़ा हो गई या किसी उज़र की वजह से कज़ा हो गई, तो आया इन तकबीरात तशरीक की भी कज़ा की जाएगी या नहीं की जाएगी, तो इस बारे में कुछ वजाहत है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर किसी मुसलमान शख्स की इन अयाम में फ़र्ज़ नमाज कज़ा हो गई, तो अगर वो इन्हीं अयाम तशरीक में ही उस फ़र्ज़ नमाज की कज़ा करेगा इसी साल में इन अयाम तशरीक में, तो उस फ़र्ज़ नमाज की कज़ा के बाद फ़ौरन उसको तकबीरात तशरीक भी पढ़ना होंगी और ये वाजिब होंगी। अगर ये शख्स उस फ़र्ज़ फ़ौत शुदा होने वाली नमाज की कज़ा इन अयाम तशरीक के बाद करेगा, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की ही कज़ा की जाएगी, तकबीरात तशरीक की कज़ा नहीं की जाएगी। दूसरा सूरत इसका ये बनता है कि अगर किसी शख्स ने फ़र्ज़ नमाज तो अदा कर ली मगर फ़ौरन उसने तकबीरात तशरीक सहवन तौर पर और भूल कर नहीं पढ़ा, तो अब अगर उस शख्स ने कोई फ़र्ज़ नमाज से माने फ़ेल का सर अंजाम नहीं दिया, मतलब उसने मस्जिद से बाहर नहीं निकला या उसका वज़ू नहीं टूटा या कोई दुनियावी बातें उसने नहीं की, तो फ़ौरन जिस तरह उसको याद आ जाए कि मैंने तकबीरात तशरीक नहीं पढ़ी, तो फ़ौरन उस तकबीरात तशरीक को दोबारा पढ़ ले। और अगर कोई माने फ़ेल नमाज के उसने सर अंजाम दे दिया, तो फिर इस तकबीरात तशरीक की कज़ा नहीं होगी, बल्कि इस निस्बत ये शख्स जो है ये तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा। अब ये एक मसला ज़रूरी है कि अगर किसी ख़ातून को इन अयाम में मख़सूस अयाम उसके शुरू हो जाएँ और हैज़ आ जाए, तो क्या ये औरत भी जिस तरह इससे नमाज साक़ित है, तो क्या इससे ये तकबीरात तशरीक भी साक़ित होंगी कि नहीं। तो इस निस्बत ये है कि जिस तरह के हमने साबिक़ा दरसों में बताया था कि हाइज़ वाली औरत के लिए मुस्तहब अमल ये है कि हैज़ के दिनों में वो वज़ू भी बना लिया करे और नमाज के लिए बैठ जाया करे किसी पाक साफ़ जगह के ऊपर और हैयत बना लिया करे अपनी इबादत की, क्योंकि इन अयाम के बाद जो पाकी के अयाम इसके ऊपर आएंगे तो उसका दिल इबादत से लगेगा और दिल उसका कतराएगा और घबराएगा नहीं। तो ये एक मुस्तहब अमल है। तो ये औरत जो हैज़ वाली है वो तकबीर तशरीक जो है, क्योंकि ये हम्द व सना है और दुआ है, और हैज़ वाली औरत हम्द व सना भी पढ़ सकती है और दुआ भी कर सकती है, ताहम तिलावत कुरान मजीद नहीं कर सकती, ना कुरान मजीद को हाथ लगा सकती है। तो ये औरत जो है ये नफल के लिए और सवाब के लिए तकबीरात तशरीक पढ़ सकती है।